जय शिवा साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, लगातार जो है सुर्खियों में जो खबर बननी चाहिए वो खबर नहीं बनती है। उलूल जुलूल बातें ही खबर बनती हैं। जैसे कि अभी 2 दिन हो गए, कौशिक लखमा जी ने कहा आदिवासी हिंदू नहीं है। तो हमारा कहना यह है कि उनको अभी क्यों ज्ञान आ रहा है। ये ज्ञान उनको पहले क्यों नहीं था। ये कांग्रेस की सरकार है साथियों। जैसे ही कांग्रेस सरकार बनी, रामायण कथा, महाभारत कथा, सभी प्रकार की कथा ये लोग करवाए। जो काम बीजेपी नहीं कर पाई, राम गमन वन गमन पथ को बना रहे थे, वो नहीं बना पाई बीजेपी। कांग्रेस ने पूरे ट्राइबल क्षेत्रों में बनाया और माटी ले लेके बनाया, तो माटी का विरोध भी ट्राइबल समाज ने किया। और जब इनको ये समझ आ गया कि चुनाव का समय है, अब वोट कन्वर्जन होगा। एक तरफ तो ये लोग आरक्षण आदिवासी को देना नहीं चाहते, आदिवासी कर्मचारियों को प्रमोशन ये लोग नहीं दिए, ना ही नई भर्तियां निकाल रहे हैं। वो तो नई भर्तियां तो पूरे प्रदेश के आदिवासी मतलब प्रदेश के छात्रों के लिए नहीं निकाल रहे हैं। और ये मेडिकल सीटों में भी आदिवासी समाज का नुकसान किए। लगातार आदिवासी समाज का नुकसान ये लोग कर रहे हैं। आदिवासी समाज में कोई ऐसा विधायक नहीं है जो आदिवासी हित की बात कर सके, जो भूपेश बघेल से आंख मिला के बात कर सके। और ये जब ये जान चुके हैं कि इनका जनाधार खो चुका है, तो अब ये लोग नए नए ट्रिक अपना रहे हैं कि वोट कन्वर्जन का। तो इस बात को हम करेंगे तो बाकी लोग विरोध करेंगे। तो उन लोगों को समझ जाना चाहिए कि अभी जो है, अभी के आदिवासी लोग हैं, जो अभी के लोग हैं, अभी के जो युवा पढ़े लिखे लोग हैं, इन चीज़ों से वो लोग ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। उनको चाहिए रोजगार, उनको चाहिए शिक्षा। इन सब चीज़ का आप रास्ता बंद कर रहे हो और ऐसे विषय को ला रहे हो जिससे मैं कहता हूँ यदि आदिवासी हिंदू नहीं आप कहते हैं तो कौन से हमारे आदिवासियों का आय में वृद्धि हो गया, शिक्षा में वृद्धि हो गया, कौन से ज़्यादा आदिवासी युवाओं को नौकरी लग गया, ऐसा कोई वृद्धि हुआ तो बताएं। जब इस तरह की बातें लोग लगातार कर रहे हैं तो इस भ्रम में ट्राइबल जो लोग हैं वो नहीं पढ़ने वाले हैं और सरकार ये समझ चुकी है, इसीलिए ये लगातार ये प्रोपेगेंडा कर रही है और आदिवासी समाज के लोग भी इस चीज़ को समझ गए हैं। तो अब ये इस तरह का नखरा नहीं चलेगा, चाहे कोई भी सरकार रहे। आदिवासियों का निर्धारण कोई पार्टियां नहीं करेंगी कि वो क्या है और क्या नहीं है। वो अपना राजनीति करें, आदिवासियों को कुछ भी बनाने का काम मत करें। आदिवासी जानते हैं वो क्या है क्या नहीं है। और आदिवासी में एक्चुअल में बताना चाहूँगा, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स का कहने का मतलब उसमें अलग अलग जातियाँ देखते हैं, हलबा, गोंड, उराव, कंवर, इस तरह से लोग हैं। तो सभी आदिवासियों में ऐसा नहीं है। जो गोंड समुदाय है वो पर्टिकुलर जो है इन हिंदुत्ववादी व्यवस्था से बिल्कुल अलग रहे हैं। उनके शादी ब्याह लेन देन में वाकई में ब्राह्मणों का स्थान नहीं रहता है, लेकिन वो विरोधी भी नहीं है। ये एक लाइन खींचने की कोशिश किया जा रहा है कि आप इसका विरोध करो तो पर्टिकुलर बीजेपी का विरोध होगा। तो ये उनका एक षड्यंत्र है और ये करते रहते हैं। जब ये बहुत पुराना तरीका है, जब लोग शिक्षा, रोजगार और ये सारी चीज़ नहीं दे सकते हैं तो इस तरह के बात को लाते हैं कि वोट कन्वर्जन हो। तो इस बात को अब सभी लोग समझ चुके हैं। यदि वो लोग ये सोचते हैं कि हम इस तरह के बात करेंगे और उनको राजनीतिक लाभ मिलेगा, तो उनकी गलत सोच है। और साथ ही साथ ये है कि हम तो ये कहना चाहते हैं कि क्या ये लोग अभी जो पिछला भानु प्रताप चुनाव हो रहा था, भानु प्रतापपुर का, तो कौशिक लखमा जी कहते कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, आदिवासी समाज को 32% आरक्षण नहीं मिलेगा। और एक चीज़ और ये चीज़ हो रहा है, हाई कोर्ट में जाके ये बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से हम नहीं दे पा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जाके राज्य सरकार ये बोलती है कि हाई कोर्ट की वजह से हम भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। तो राज्य सरकार जो है, दोनों जगह उनका स्टैंड अलग अलग है। वो बात को क्लियर ही नहीं करना चाहती है। इस मुद्दे से भटकाने का काम ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि पूरे आदिवासी जो युवा हैं, देखो छत्तीसगढ़ में एक सिनेरियो है, या तो कांग्रेस को वोट करते हैं लोग, या तो बीजेपी को वोट करते हैं। कांग्रेस से विरोध करते हैं तो बीजेपी में वोट करते हैं, बीजेपी से विरोध करते हैं तो कांग्रेस में वोट करते हैं। तो इसी चीज का ये लोग बीच बीच जा जाके सामाजिक सभाओं में लोग इस तरह से कर रहे हैं। तो उन लोग को चेत जाना चाहिए, क्योंकि अब के जो युवा लोग हैं, अब का जो समय है, अब लोग समझ रहे हैं जो हमारे हित में काम करेगा हम उसको वोट करेंगे, जो हमारे हित में काम नहीं करेगा हम उसको वोट नहीं करेंगे। सीधी और साफ बात है। तो वो इस चालाकी को भी हमारे समाज के युवाओं को समझने की आवश्यकता है। और रही बात की जो बात बोले हैं, वो उस बात को हम लोग ज़्यादा गंभीरता से आदिवासी समाज नहीं लेता है और
नहीं, बहुत सारे युवा उसको शायद गंभीरता से लेते होंगे, क्योंकि सबको पता है कि हमको ट्राइबल ही घोषित क्यों किया गया है और ट्राइबलों की अलग संस्कृति, अलग रीति रिवाज चाहिए। ये कोई बताने की उनको आवश्यकता नहीं है और उनसे हमको छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को उससे ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। वो कांग्रेस के नेता हैं और वो आदिवासी जरूर हैं, लेकिन वो कांग्रेस के ही एजेंडे पे काम करेंगे, ये भी बात हम समझते हैं। तो भाई यदि आदिवासी हितैषी हैं तो आरक्षण पे वो बात करें, प्रमोशन पे बात करें, आदिवासियों की युवाओं की नौकरी पे बात करें। और प्रदेश के मंत्री हैं वो, और तो मुख्यमंत्री से प्रदेश के बाकी युवाओं के हित की क्यों बात नहीं करते वो? ना भूपेश बघेल जी बात करते हैं, अलग अलग स्टैंड है इन लोग का। तो ये केवल और केवल चुनाव के समय को देखते हुए डैमेज कंट्रोल की इस तरह से बातें बोली जा रही है। तो साथियों, सतर्क रहें, सावधान रहें और साथ ही साथ अपने हक अधिकार की लगातार बोलते रहिए। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, जैसे कि हमको पता चल रहा है 20 या 21 देखना पड़ेगा कौन सा डेट है, तो इसमें कांग्रेस का एक महाधिवेशन होने वाला है और उसमें हम जो है जो कहना चाहिए, जो मेडिकल के जो छात्र हैं, जो मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं, जो लोग अभी तक अपना 12% उनको आरक्षण नहीं मिलने पर 32 से 20% पे दिए हैं, तो वो लोग जो अपने मेडिकल सीट नहीं ले पाए हैं और जिनका प्रवेश भी हो चुका है, तो ऐसे छात्र आए, हम लोग मार्च करते हैं और इनके नेता लोग आने वाले हैं, बड़े नेता सोनिया गांधी जी भी आने वाली हैं और बाकी और उनके बड़े बड़े नेता आने वाले हैं। तो हम उनसे पूछे कि भाई आपकी सरकार में आदिवासियों के साथ इस तरह से हो रहा है और उस तरह से उलूल जुलूल बयान दे के ये लोग जो है केवल और केवल मुद्दा भटकाने का काम कर रहे हैं, तो हमको तो हमारे मुद्दे पे रहना है। ये लोग क्या बकवास करते हैं उस पर नहीं रहना है। हमको तो हमारा आरक्षण, प्रमोशन और जो जमीन के मामले हैं। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, नया रायपुर में ट्राइबल समाज की एक समिति है, विन रैन सिंह समिति, ट्राइबलों का एक समिति है, उसको अभी तक राज्य सरकार जो है हमको मकान बनाने का लोग को मतलब अधिकार नहीं दे रही, उनको अपने उसमें नया रायपुर प्राधिकरण में उसको ले रहा है। तो ये जो चीज़ है जेन्युइन चीज़ें हैं जो आदिवासियों को मिलना चाहिए। जहाँ आदिवासी मेहनत कर रहा है, जहाँ पे आदिवासी को हक बनता है, कानूनन हक बनता है, उन चीज़ों को नहीं देना चाहते हैं। बाकी ये लोग तरह तरह की बात कर कर केवल और केवल आदिवासी समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आदिवासी का अधिकार जो है, जो कानूनन अधिकार उनको मिलना चाहिए। तो हम अपने हिस्से की बात करेंगे, ये लोग बकवास करते रहें। तो साथियों, मैं इतना ही बात कहना चाहता हूँ, जागरूक रहें और अपने अधिकारों को लेकर जागरूक रहें। इस तरह की जो बकवास बहुत पहले भी किया जाता रहा है, अब भी किया जाता रहेगा। हम क्या है क्या नहीं हो हमको पता है, किसी से हमको पूछने की आवश्यकता नहीं है, किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग अभी सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि ऐसा है, वो ऐसा है, ये है, वो है। तो हमको तो अपने अधिकार की बात करनी है, उस पर हमको दिया जाए पहले। बाकी आज समाज डिसाइड करेगा वो क्या है क्या नहीं है। धन्यवाद साथियों।